आया था, इन्होंने तो अपनी मस्ती में बनवाया है। लाल किला इन्होंने तुम्हारे देखने के लिए थोड़ी बनवाया, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया था इन्होंने। यहाँ क्यों बनवाए? अरे जब यहाँ रहते थे तो यहीं तो निर्माण करवाएंगे। मतलब अपने बच्चों को, ये तो यहाँ शासन करते, अपने बच्चों को वहां भेज देते अरब में, ईरान इराक में किले बनवाते। मूर्ख बच्चे, थोड़ा हल्का तो सेंस रखो भाई। जहांगीर की मृत्यु के समय उसके सिर्फ दो पुत्र थे, खुर्रम और शहरयार। खुर्रम कौन है? शाहजहां। और इसके जो बाकी दोनों बेटे थे उनकी मौत हुई शराब पीने की वजह से। बाप से पहले बेटे निकल लिए, इतने बड़े शराबी थे इसके पुत्र। खुद जहांगीर बहुत बड़ा शराबी था। जहांगीर ने, आप ये समझिए कि उसने पूरे शासन व्यवस्था यानी कि घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति यहाँ शराब नहीं पिएगा। और खुद उसकी मौत शराब पीने की वजह से हुई है। भांग की खेती जो अकबर के समय, भांग एक मादक पदार्थ होता है नशे वाला, उसको मैंने बताया तो बर्नेल नामक एक पुर्तगाली आया, उसने अकबर को दे दिया तमाकू की, तमाकू पियो। तो अकबर को ठीक लगा तमाकू, उसने बोला इसकी खेती शुरू करो। जहांगीर बोला कि इस पर रोक लगा दो, मतलब इसने बोला कि नशा और कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा सिर्फ। ठीक है, तो भैया इनका निर्माण कार्य कौन से, आज बेशक उनसे रेवेन्यू आता है, आज वो पर्यटन स्थल बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने उस समय पर आप लोगों के लिए नहीं बनवाए कि आप घूमने आओगे, उन्होंने तो अपनी फैमिली के लिए बनवाए। ठीक है, इसके बाद में आया शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। जहांगीर ने शाहजहां कहा था इसको, खुर्रम को ही। बोला पूरे जहां के शाह हो तुम, सबसे बेहतरीन तुम ही हो। इसकी माता का नाम जगत गोसाई है। ठीक है, जो जोधाबाई है। जोधाबाई समझ रहे हो, शाहजहां की माता। तो जोधाबाई किसकी पत्नी है? ये कौन सी, ये वाली जोधाबाई कहाँ की है? आमेर की है कि उदयपुर की है? बताना, आपको उत्तर आना चाहिए। शाहजहां की पत्नी है अर्जुबंद मानो बेगम, जिसकी याद में इसने ताजमहल बनवाया, मुमताज महल जिसको हम कहते हैं। इसके 14 बच्चे हुए, इतना प्रेम करता था इसको। 14 बच्चे। अब सोचो 14 बच्चे होने में, 9 महीने बच्चा पेट में, उसके बाद में फिर रेस्ट भी होता है। भाई साहब ने 14 बच्चे करे। मुमताज महल कहते हैं इसे बहुत प्रेम करता था। 7 जीवित बच्चे बचे, 7 तो खत्म हो गए। 7 में से 4 बेटे हैं। दारा सिकोह जिसको बहुत अधिक प्रेम करता था, तो इसको अपने पास रखा। अपने पास, खुद यहां था आगरा में, तो पंजाब वाला क्षेत्र किसको दिया है? दारा सिकोह को। शाह सूजा को थोड़ा दूर रखा, इसको दूसरा प्रेम करता था। कहां पर? इसको रखा बंगाल की तरफ। दक्षिण में सबसे ज्यादा घृणा करता था इससे, अपने बेटे से, औरंगजेब से। इसको दक्षिण भेज दिया और गुजरात में भेजा मुराद बख्श को। यानी सबसे नजदीक किसको रखा है? दारा शिकोह को। शाह सूजा को बंगाल, और औरंगजेब को आपका दक्षिण में, और आपका गुजरात में मुराद बख्श को। सबसे अधिक प्रेम उसको दारा सिकोह से, और वो चाहता भी है कि गद्दी पर दारा सिकोह बैठे उसके बाद में। बहुत ठीक उत्तर आपने दिया है, उदयपुर की थी। 3 पुत्रियां भी हैं, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। जहां आरा वो है, इसकी बेटी है कि जब औरंगजेब कैद कर लेगा अपने पिता शाहजहां को, तो उसके साथ किले में ये भी बंद रहेगी। जिसके बारे में इतिहासकार ये लिखते हैं कि ये इतनी सुंदर थी, क्या बोलेंगे, आपका शाहजहां ने अपनी बेटी की शादी तक नहीं होने दी। इवन इसके एक प्रेम प्रसंग का जब खुलासा हुआ तो उसको मृत्यु दंड दिया, इसकी कभी शादी नहीं होने दी। उसके बारे में लिखते हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं, वो सही हो या गलत। ठीक है, तो दिक्कत, शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। 1628 में इसने राजधानी आगरा को घोषित कर दिया, लेकिन 1638 में वापस राजधानी कहां ले गया? दिल्ली ले गया। 1628 में शाहजहां के खिलाफ पहला विद्रोह खान जहां लोदी ने किया, जिसे हटा करके इसने महावत खान को दक्कन यानी कि साउथ की तरफ उसको क्या बनाया? सूबेदार बनाया। बुंदेलखंड क्षेत्र जानते ना, यूपी और एमपी की सीमा, यूपी और मध्य प्रदेश से जो सीमा मिलती है, झांसी के पास वाला क्षेत्र जिसमें यूपी के 7 जिले हैं, उसको हम बुंदेलखंड बोलते हैं। 1627 में, 1632-33 में इसने अहमदनगर जीता। अभी पूछा गया आपका दिल्ली पुलिस में कि अहमदनगर को कब जीता गया? अहमदनगर को शाहजहां के द्वारा। दीपक चौधरी जी बहुत थैंक यू। सर सबसे ताकतवर कौन है इन चारों में? बेटा जो गद्दी पे आ जाएगा वही ताकतवर है। देखो दारा सिकोह के पक्ष में हम सब लोग सोचते हैं कि दारा सिकोह भारत का राजा होता, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अभी बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं। 1636 में गोलकुंडा जीता शाहजहां ने।
शाहजहां के समय कुछ विदेशी आए हैं, पीटर मुंडी, निकोलस मनुची, इटली, फ्रांसिस बर्नियर। याद है ये डॉक्टर था, इसी ने हरम के बारे में लिखा है कि मुगलों की हरम कितनी बड़ी थी और उनमें कितनी महिलाएं रहती थी, कितनी महिलाओं को इन्होंने कैद करके रखा था। ट्रेवनियर, ये फ्रांस से आए हैं, ये व्यापारी थे, ठीक है। ये कुछ है, क्या है, विदेशी है। पूछा जाता निकोलस मनुची किसके टाइम पे आया? शाहजहां के टाइम पे आया। बोलेंगे बहुत शानदार सर, आपका सपना था रेंज रोवर लेने का, फिर स्कॉर्पियो से समझौता क्यों? कोई ना, बाद में ले लेंगे। बोलेंगे जी फटाफट से। वो बचपन का सपना था, एक साइकिल वाला सपना है वो। जब हम स्कूल और कॉलेज, अपनी कॉलेज भी साइकिल से गए हूँ 2014 तक, मतलब 2003 से 2014 तक लगातार साइकिल चलाई है मैंने, 11 साल नॉन स्टॉप। वो साइकिल वाला ड्रीम है, हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलोगे? 1636 में गोलकुंडा जीता, शाहजहां के समय विदेशी पीटर मुंडी, निकोलस मुनुची। अब तुम मुझे ऐसे मत सोच लेना कि अजी ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मतलब मैं तुमको सच बताता हूँ। अब ऐसे नहीं कि मैं तुमसे झूठ बोलने लग जाऊं कि नहीं 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 नहीं, मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं है, मैं तो एक साधारण और जीवन जीना चाहता हूँ जिसमें साधारण से वस्त्र हों और चप्पल हों। ऐसी तमन्ना संसार में नहीं हो सकती। हाँ, जिस दिन संसार से विरक्त होने का मन हो जाएगा तो शायद कल मेरे खुद के ख्यालात ऐसे हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं है। मुझको लगता है अपना कि आप ठीक रहे, मतलब आप अपनी मेहनत से जो कुछ कर पाए वो कीजिए, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है गलत तरीके से। आपको कोई ऐसे नहीं है कि भाई किसी का लॉस करवा के या चीटिंग से आपने कुछ किसी का छीन लिया, कुछ झपट लिया, उससे आप पे पैसा कमाए, आपके पास पैसा आए, किसी की संपत्ति आप हड़प ले, उस तरह से नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया गुरुजी, मुझको थार लेनी है। सही है, आप सबके ड्रीम पूरे हों, हम सबके कुछ ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड। आगे बोलेंगे, दरबारी कवि कौन है? अबू कालीन, पंडित जगन्नाथ, ये शाहजहां के टाइम पे थे। अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने पुस्तक लिखी है बादशाह नामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फारसी की ही पुस्तक है। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला, जैसे जहांगीर का समय कौन सा बताया मैंने आपको? जहांगीर का समय चित्रकला का। क्या बोलोगे? जहांगीर का समय चित्रकला का है, और शाहजहां के समय को बोलते किसका आपका, कि भाई आर्किटेक्चर, यानी बिल्डिंग। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बिल्डिंग कब बनी? तो प्रसिद्ध बिल्डिंग बनी है शाहजहां के टाइम पर। जैसे सबसे प्रसिद्ध भारत का 8 अजूबों में से एक ताजमहल ही है। निर्माण कार्य क्या हुए यहाँ पर ताजमहल में? 1631 से 1653। मैं आज तक ताजमहल नहीं गया, मतलब मैं ताजमहल के पास से गुजरा हूँ, तो ताजमहल में एक ही दिन जाना चाहता हूँ। तो मैं बताऊं तो यहाँ ताजमहल के सामने एक बेंच है, ताजमहल के सामने जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे, उस पर फोटो भी खिंचवाते हैं लोग। एक ड्रीम वो भी है, जब ड्रीम की बात चल रही थी इस बेंच पे फोटो खिंचवाने का, क्योंकि हमारे घर में फोटो लगा हुआ हमारे बाबा दादी का, उस बेंच पे बैठ के, पीछे ताजमहल है। हमारे पापा मम्मी का पीछे ताजमहल है। अब तुम समझ जाओ, एक फोटो यहाँ मेरा भी आएगा, उसी दिन जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। ताजमहल डिजाइन किसने किया है? अहमद लाहौरी ने। ताजमहल को निर्देशन किसने किया है? इसका ईशा खां, मतलब डायरेक्शन इन्होंने दी, डिजाइन इसने तैयार किया। अच्छा, ये कहानी कितने लोगों ने सुनी है कि जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन इसने तो, शाहजहां ने ताजमहल के बराबर में ही ताज नगरी में वहां पर लोगों को बसाया, और इन सारे लोगों से कहा कि तुम्हारी कला इतनी विशेष है ना कि अब तुमको काम करने की ही जरूरत नहीं है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक जब तक मुगल रहेंगे, तुमको खाने पीने की सुविधाएं, रहने के लिए जगह और अन्य सुविधाएं दी जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसी कोई बिल्डिंग बने। उसके लिए बहुत सारे इतिहासकारों ने ये बोला कि हाथ काट दिया। हाथ काटने का मतलब होता है उनका जो काम जिसमें वो पारंगत थे, कुशल थे, वो काम उनसे छीन लिया गया, वो काम उनसे छीन लिया गया। समझ रहे हैं आप? तो कभी ये मत बोलना कि आप हाथ काट दिए। आप ऐसे समझिए, आप स्टूडेंट है, मैं आपसे बोलूं कि भैया ये लो 50 लाख रुपए और अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे? समझौता कर जाएंगे, ठीक है यार कर लेते हैं, अभी जरूरत है। बहुत सारे छात्र बोलेंगे नहीं, ये मेरे जीवन की नींव है, ये सीखना है,
यहां मैं सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूं, 50 लाख रुपए की कीमत नहीं है कोई। पैसा मैं इससे कम कमाऊं या शायद ऐसा भी हो सकता है मैं इससे कई गुना, कई हजार गुना ज्यादा कमाऊं। दुनिया ने ये कहा कि इस पूरे वर्ल्ड के कि जो आपका टॉप 1,000 अमीर लोग हैं, टॉप 1,000 जो सबसे ऊपर के 1,000 लोग हैं, उनमें से 93 to 94% लोग निम्न वर्ग से ऊपर पहुंचे। 7% वो हैं जिनको पहले से मिला है, जमा जमा है सब कुछ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आज के बाद? नहीं बोलेंगे हाथ काट दिए, तो इसको बोले मैं तुम्हारी किताबें और कॉपी तुमसे छीन लूं, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा हाथ काट रहा हूं। ताजमहल कहां पर है जी? यूपी में। कहां पर है? यूपी के आगरा में है, आगरा। 1983 में ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। ठीक है, विश्व विरासत सूची में। ताजमहल का पत्थर सफेद संगमरमर से बना है, जिसको मकराना राजस्थान से मंगाया गया था, और पित्रादुरा शैली का प्रयोग इसमें भी किया गया, यानी मार्बल यहां भी सजाया गया। लाल किला 1648 में बना, ये अपनी फैमिली के लिए इन्होंने बसाया। दीवारें आपने देखा हो, दिल्ली में है लाल किला, दिल्ली में, अपनी फैमिली के लिए। ये क्या था? मुगलों का राजभवन था, यहाँ पर घर, इनके बच्चे सब रहते थे, ऐसे बना रखे थे। बच्चे यहाँ से खेलते थे, इनके देखते थे बाकी सब लोगों को कैसे घूम रहे हैं बाकी देश के लोग, यहाँ से घूम घूम के। क्या? मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का डिजाइन भी इन्होंने बनाया, बादल का। जामा मस्जिद दिल्ली इन्होंने बनवाई। आगरा के किले में दीवाने आम और दीवाने खास, ये आगरा के किले में बना है। एक तो अकबर ने बनवाए, ठीक है, ये कहां पर? आगरा के किले में बने। सिजदा और पाबोस खत्म कर दिए। किसने शुरू किए थे सिजदा और पाबोस? आप बोलेंगे बलबन ने। तीर्थ यात्रा कर जो अकबर ने हटा दिया था, इसने लगा दिया। न्याय का दिन इसने बुधवार चुन रखा था। संस्कृत कवि जगन्नाथ को इसने महाकवि राय की उपाधि दी, और लालखा नामक एक व्यक्ति को गुण समुद्र की उपाधि दी इसने। ठीक है, ये विद्वान लोग थे। बोलेंगे जी सर जी, ताजमहल के अंदर जो बूंद का रहस्य है वो क्या है? उसके बारे में दोस्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसर्च कर रहा है, जिसके बारे में ये प्रश्न किए गए हैं कि यहाँ पर पहले एक शिव मंदिर था। हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, कहीं भी हो सकता है। हो सकता है आपके घर जहां पर बना, यहाँ पर पहले कोई मंदिर हुआ करता हो, वो कहीं भी संभव है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी संस्कृति का देश है। यहाँ पर मंदिर पहले थे, बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया गया, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलेंगे कोई दिक्कत? तो क्या बोला मैंने? एक तो ताजमहल सब जानते हैं, नाम सुना है, लाल किला। अब देखो मयूर सिंहासन, ये देखो बादल खान ने डिजाइन किया। इसमें यहाँ पर क्या बना हुआ है? ये आपका मोर का डिजाइन है, ये 2 मोर बने हुए हैं, और भाई साहब ये हीरो से जड़ा हुआ है। मयूर सिंहासन, इसी पे कोहिनूर हीरा इसने लगवा दिया था, बोला कि मैं इस पे बैठूंगा, कोहिनूर हीरा लगना चाहिए इस पे। फिर इसी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरो को कौन लूट करके ले जाएगा? नादिर शाह आएगा, नादिर शाह। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास पढ़ेंगे जी? हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सजदा पाबोस खत्म कर दिया इसी ने। तीर्थ यात्रा कर लगाया। न्याय का दिन बुधवार। संस्कृत कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी। लाल खां को इसने गुड़ समुद्र की उपाधि दी। शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण 1657 में दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकार, यानी अब राजा कौन बनेगा? मुझे बताइए, शाहजहां को किसको चाहता है कि राजा कौन बने? क्या बोलेंगे? बोलेंगे फटाफट से, भैया क्या मुगल जिंदे? मुगल रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में। उनके जो वंशज हैं, उनके आज वाली पीढ़ी के लोग रिक्शा चलाते हैं। उनकी उतनी एबिलिटी थोड़ी थी। उनको एबल क्यों बनाया गया, या वो एबल क्यों हो गए? क्योंकि हिंदुस्तान के जो लोग जिनको संगठित होकर लड़ना था, वो लोग हिस्से हिस्से, टुकड़ों टुकड़ों में जाके मुगलों से लड़े। तो उनका कमजोर हो जाना ही मुगलों की एकता है, बाकी किसी के अंदर वो ताकत नहीं थी। और आज भी ऐसा ही होता है। आप देखिए कि देश की सरकार, कोई भी गवर्नमेंट हो, जब देश हित में कुछ फैसला लेती है तो हम लोग समर्थन सब लोग नहीं कर पाते हैं। हम बरगलाए लोग रहते हैं। हम सब लोगों ने अपनी पार्टी चुन रखी है, किसी की कोई पार्टी, किसी की कोई पार्टी, किसी की कोई पार्टी है। हम सब लोग यही नहीं जानते देश हित क्या है। बस हमको ये पता, हमारे पापा जी इस पार्टी को वोट देते थे तो हम लोग भी उसके साथ में। और कुछ लोग तो जातिगत पार्टी बना रखी है, बहुत सारे लोगों ने, कि भाई हमारी जाति की पार्टी ये है, तो उसके खिलाफ कोई पार्टी। लोग भूल जाते देश हित को। इसी को कहते हैं देश में लोगों का टूट जाना।
जो हमारी एकजुटता को कम करता है, जबकि राष्ट्रहित के मुद्दे पर सबको खड़े होना चाहिए और अपने जो हित है उनकी भी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दे पर प्रसंचन नहीं आना चाहिए, वो कोई भी मुद्दा हो। तो भैया किसको चाहता था? दारा शिकोह को बनाना। धर्मट का युद्ध हुआ पहले 1658 में, ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। वो औरंगजेब बहुत चालू है। औरंगजेब ने अपने जो दो भाई है ना बाकी, उनको पहले अपने पक्ष में किया। औरंगजेब ने कहा कि तुमको पता चला है कि दारा शिकोह को पिताजी राजा बनाने जा रहे हैं? अपने भाइयों को चिट्ठी लिखी। उसने बोला यार गद्दी के लिए तो तुम हो, गद्दी के लिए तो तुम बने हो, ये पिताजी उसको दारा शिकोह को कैसे बिठा सकते हैं गद्दी पर? वो काफिर है। दारा शिकोह को एक काफिर कहता था, क्योंकि दारा शिकोह की रुचि हिंदू धर्म में थी। अब हिंदू धर्म में बहुत रुचि उसकी होने की वजह से वो तो हिंदू जो ग्रंथ थे उनको पढ़ने लग गया। महाभारत, गीता, उपनिषदों में उसका ध्यान लगा रहता। और कहते मुगलों का सबसे विद्वान व्यक्ति वही था। लोगों ने साथ में ये भी कहा कि दारा शिकोह अगर राजा हो जाता तो भारत का इतिहास आज कुछ और होता। लेकिन आप लोगों को एक बात माननी होगी, दारा शिकोह की लीडरशिप में बिल्कुल कमी थी। वो विद्वान था लेकिन शासन चलाना उसे बिल्कुल नहीं आया। जिसको अपने पिता राजा का सपोर्ट हो तब राजा ना बन पाया, और औरंगजेब एक छोटी टुकड़ी से बौद्धिक रूप से शासक बना, तो उसका संचालन ज्यादा अच्छा है, सैन्य समझ उसकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आपका धर्मट का युद्ध हुआ उज्जैन एमपी के पास में। एमपी के पास में, यानी कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को पहले पक्ष में किया, भाइयों को भड़काया। उनके भाइयों ने कहा यार औरंगजेब तुम भी तो गद्दी पे बैठ सकते हो। उसने बोला नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है भैया, आप बैठो। तो उसके भाई उसने भड़का के अपने पक्ष में कर लिए। उज्जैन में तो ये कहां से दक्षिण से चला, और उज्जैन एमपी में जाके उसने दारा सिकोह या पीछे हट गया, वापस चला गया। सामूगढ़ आगरा के पास पहुंच गया औरंगजेब। यहां पर इसने क्या किया? फिर से दारा सिकोह को हराया। यह युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ आगरा में, और दूसरा होगा देवराई के बाद। तीसरा औरंगजेब का युद्ध लड़ा औरंगजेब ने, देवराई का युद्ध। ये था आपका राजस्थान अजमेर में। यहाँ पर क्या था कि जितने भी लोग थे दारा सिकोह के नजदीकी संबंध वाले, उन सब लोगों ने दारा सिकोह से प्रॉमिस किया कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ठीक है, तो दिक्कत तो कितने युद्ध लड़े गए? 1658 में 2 धर्मट का, सामूगढ़ का, और एक लड़ा गया 1659 में देवराई का। दारा शिकोह हार गया। सामूगढ़ के युद्ध के बाद में, जो सामूगढ़ में युद्ध लड़ा आपका आगरा, यहां युद्ध के बाद में, क्योंकि आगरा पर कंट्रोल हो गया अब औरंगजेब का, और शाहबुर्ज जो आगरा में है वहां पर कैद कर लिया गया। किसको? शाहजहां को। बोला बुढ़े हमको राजा नहीं बना रहा, अपने लड़के दारा सिकोह को ही प्यार कर रहा है बस, तो इसको कैद कर लिया उसने। अब इसकी चॉइस देखो शाहजहां की, जब बंदीवान है, कह रहा भाई मुझे ऐसी जगह बंद कर दो जहां से मुझको ताजमहल दिखता हो, मेरी पत्नी की याद में बनाया ताजमहल दिखता हो। ये शाहबुर्ज इसीलिए चुनी गई इसके, ले तू ताजमहल देख, यहां मर। और वहीं पर 1666 में क्या हो गई? उसकी मौत हो गई। क्या बोलोगे? 1666 में, यानी कि कैद होने के कितने वर्षों के बाद में? 8 वर्षों के बाद में। ये दारा सिकोह के बारे में है। दारा सिकोह को लघु अकबर कहा गया है, छोटा अकबर। इसने जो इतनी आध्यात्मिक शिक्षा ली, मियां मीर नामक से ली। हिंदू विद्वान लाल बैरागी को ये गुरु मानता था। 52 उपनिषद, आप सोचिए बहुत बड़ा काम इसने किया। इसको इसने भेजा कि इसमें इतनी नॉलेज है, ये फारस क्षेत्र में जाने चाहिए, अरबियों को इनको पढ़ना चाहिए। और इसका जो ये ट्रांसलेशन इसने किया, सीर ए अकबर। तो सीर ए अकबर का अनुवाद ये अकबर मत लिखना, मैंने आपसे कहा था ये दारा शिकोह है। और मज्म उल बहरीन, कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। योग वशिष्ठ और भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद इसके टाइम पर किया गया। जी बिल्कुल गोलू रंजन जी, रोज टू मच थैंक यू मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात समझे? तो कहने का मतलब है दारा सिकोह हार गया। और ऐसे दारा सिकोह नहीं हारा, दारा सिकोह की गर्दन काटी औरंगजेब ने। और पेश की किसके पास में? शाहजहां के पास में। जो वो कैद था वहां पर भेजी उसको गर्दन, ये लो अपने प्रिय पुत्र की गर्दन ले लो। गर्दन काट के पेश की उसको। औरंगजेब 1658 से 1707 तो गद्दी पर आ गया भैया औरंगजेब। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल है। मुझे बताएं कितने वर्षों का है ये? 49 वर्षों का। इसी की उपाधि बहादुर है, जिंदा पीर इसी को कहते हैं। इसके निजी खर्चे कुछ नहीं थे, कुरान की आयतें लिखता, उनको बेचता।
आलमगीर सबसे ज्यादा नाम इसका पूछा जाता है। 2 बार राज्याभिषेक, एक तो सामूगढ़ युद्ध जीतने के बाद में और एक देवराई जीतने के बाद में। सामूगढ़ जीता आगरा में, तारा शिकोह को हराया, पहला राज्याभिषेक यहाँ कराया और दूसरा कराया कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है भैया। अनारकली सच में थी? हाँ भैया। जहांगीर सलीम डांस देखता था अनारकली का, उसको बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे हाथ लगा के साइड में और लेट के देखता था अनारकली का डांस। अनारकली तुमसे कभी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। अनारकली में बड़ी रुचि है तुमको, सेब कली में भी थोड़ी रुचि ले लो और इस परीक्षा कली में भी थोड़ी रुचि ले लो। परीक्षा की कली है जो कक्षाएं हैं, कल यही परीक्षा का पुष्प बनेगा और ये खिलेगा या नहीं खिलेगा ये फूल, ये आप ही के हाथों में है। आप कितनी मेहनत कर सकते, तो अनारकली से ध्यान हटाइए और परीक्षा कली पर ध्यान लगाइए। नहीं, तुमको अब कोई डांस भी नहीं दिखाएगी अनारकली, फिर तुमको मूवी में देखना पड़ेगा डांस। शिक्षक लतीफ सुल्तानपुरी इसके औरंगजेब के टीचर है। माता मुमताज महल है, शाहजहां की पत्नी। पिता शाहजहां, पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रबिया उद दुर्रानी के नाम से इतिहास में किसको जाना जाता है? ये भी प्रेमी है शाहजहां की तरह, ये भी अपनी बीवी की याद में बनाएगा ताजमहल, लेकिन इसको मिस्त्री खराब मिल गए। मिस्त्री का मतलब बनाने वाले इसको बढ़िया नहीं मिल पाए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी की याद में संभाजी नगर जो महाराष्ट्र में, जिसका पहले नाम औरंगाबाद हुआ करता था, बीबी का मकबरा बनवाया। ये देखिए, दिखने में लग रहा मिस्त्री नकली है या नहीं? कहाँ ताजमहल और कहाँ ये दूसरा वाला। और दक्षिण का ताजमहल यही है, ये कहाँ पर है? संभाजी नगर में है, महाराष्ट्र में है। इसको ही ताजमहल की फूहड़ नकल, मतलब गंदी नकल कहा गया। एकदम बढ़िया नहीं बना पाए। निर्माणकर्ता औरंगजेब का पुत्र आजम शाह था, लेकिन कभी परीक्षा में अगर औरंगजेब नाम है तो आप औरंगजेब चुनोगे। ठीक है। डिजाइन अहमद लाहौरी के पुत्र अततुल्लाह ने बनवाया, मतलब अहमद लाहौरी जो ताजमहल के टाइम पर डिजाइनर थे, उनके पुत्र ने बनाया। ओके। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव, नौरोज उत्सव किस समुदाय का उत्सव था? इसको बलबन ने शुरू किया था। गैर इस्लामिक प्रथा में ईरानियों का त्योहार है। ठीक है। चित्रकारी बंद कराई इसने। झरोका दर्शन, मुगलों के राजा क्या करते थे? देखो, यहाँ आते थे, लाल किला दिखाया था मैंने आपको, जनता नीचे खड़ी हुई, इसमें से आकर झांक के ऐसे हाथ हिलाते थे सलमान खान की तरह। औरंगजेब ने बोला तुम राजा हो, तुम हाथ हिलाने के लिए आए हो यहाँ पर। उसने ये झरोका दर्शन बंद कर दिया, झरोके में से कोई दर्शन नहीं दे। सिक्कों पर कलमा, जो अपनी तारीफें राजा या अन्य स्थानीय शासक लिखवाते थे सिक्का ढलवा के, बोला अपनी तारीफ कोई नहीं लिखेगा। राजपूतों को टीका लगाना इसने बंद कर दिया। बोला ज्योतिष विद्या कहीं नहीं चलेगी, सती प्रथा कहीं नहीं, दास ये नाचना गाना सब बंद कर दिया। बोले आदमी हो, आदमी की तरह रहो, या बंदर बन रहे हो तुमको हर टाइम एंजॉय चाहिए, मस्ती में हो। मतलब मस्ती के जितने काम थे वो सारे बंद कर दिए उन्होंने। तो यहाँ पर सिखों के 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या इसने करवाई, इनको बोलते हिंद की चादर। दरअसल में क्या हुआ कि कश्मीरी ब्राह्मण थे, तो जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, तो कश्मीरी ब्राह्मणों को इसने धर्मांतरण का आदेश दिया औरंगजेब ने। लेकिन वहां के जो ब्राह्मण थे वो सब लोग मदद के लिए पहुंचे उस समय सिखों के पास में, क्योंकि गुरु तेग बहादुर बड़े प्रचलित थे एक हिंदू नेता के रूप में भी। ठीक है, सिख तो थे ही, साथ में हिंदुओं का समर्थन भी बहुत करते थे। तो वहां पर सब लोग उनसे मदद मांगने पहुंचे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि औरंगजेब का कोई भी सेनापति या कोई भी सेना नायक यदि आता है तो तुमको एक बात कहनी है कि तुम सबसे पहले गुरु तेग बहादुर का यदि धर्मांतरण कर पाए तो हम सब लोग अपना धर्म बदलने के लिए तैयार है। तो भैया तब सेना के द्वारा इनको घेरा गया और गुरु तेग बहादुर को आज दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा जहां पर है वहां पर इनको बांध के रखा गया। तो बांध के रखा गया तो इनसे पूछा गया कि भाई तुमको धर्म बदलना होगा। प्रताड़ित किया गया, इनके परिवारजनों को मारा गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, मतलब इस्लाम को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो तब कहते हैं कि इनकी मतलब अंग अंग काटे गए और इनकी अंत में जब भी झुके नहीं तो अंत में गर्दन काटी गई, तो इनका शीश काटा गया। इसी वजह से वो शीशगंज गुरुद्वारा है।